पढ़िए बाबाद बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मादल जूदी वल करम व आलिहिल इकराम व अब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। काफ़ी खुशी और मुसर्रत की बात है कि ये जो जलसा मस्जिद के तामीर के लिए है ना, हाँ, ये जो जलसा जो आप लोगों को कल से जमा किया जा रहा है, आज ये खत्म हो रहा है। तो ये मस्जिद का जो सिलसिला शुरू हुआ कहाँ से हुआ? क्या बात है, क्या ये बात मस्जिद का जो सिलसिला शुरू हुआ ये आज से नहीं, ये हजरत सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह और हजरत सैयदना इस्माइल ज़बीउल्लाह जब खाने काबा की तामीर फरमाया, उन लोगों ने अपने हाथों से बनाया, सब कुछ किया। जब खाने काबा तैयार हो गया, तैयार होने के बाद जो मलबा बचा था, जी। जो मलबा बच गया, तो फिर हजरत सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह ने इल्तिजा की, मेरे मौला इसका क्या किया जाए? क्या इस मलबे को कहीं दफन कर दिया जाए या किसी दरिया या समंदर में इसको बहा दिया जाए या कहीं और जगह रख दिया जाए? तो गैब से आवाज आती है, ये तमाम मलबे को एक जगह जमा कर दिया जाए। क्या बात है, बेशक। तो वो मलबे को जब जमा कर दिया गया, जमा करने के बाद हजरत सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलातु तस्लीम आसमान से तशरीफ लाते और तमाम मलबे को उनके पर डाल दिया जाता। डालने के बाद हजरत सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलातु तस्लीम जब उड़ते हैं और उड़ने के बाद जो है जैसी पहुंचे बुलंदी पर पहुंचने के बाद उस मलबे को उड़ा देते हैं और वो मलबा पूरी दुनिया में जहां जहां भी उसका जर्रा जहां जहां भी गिरा, वहां वहां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मस्जिद की तामीर फरमाई। और क्या अल्हम्दुलिल्लाह बात है। हम लोगों का ईमान और अकीदा यही कहता है, यहाँ भी वो जर्रा जरूर आया, सुभान अल्लाह, सुभान वो अल्लाह। जर्रा तो आ गया, मस्जिद तो तामीर हो रही है, क्या लेकिन बात है। मस्जिद की हिफाजत करना, मस्जिद को आबाद करना, ये अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप मस्जिद को किस तरीके से आबाद कर रहे हैं, कितनी इबादत कर रहे हाय हैं, हाय हाय। कितना उस मस्जिद में जाकर रब तबारक व ताला को याद कर रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं, नफिल पढ़ रहे हैं, तहज्जुद पढ़ रहे हैं, जिक्र व अस्कार कर रहे हैं। ये अब आपकी जिम्मेदारी है। जब आप मस्जिद को आबाद करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके घर को आबाद करेंगे। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा सैयद शाह लाल सैयद अहमद कबीर साहब क़िबला। बहुत बढ़िया, मेरे जिंदाबाद। अजीज, मस्जिद तो बहुत सारी बनी, लेकिन आज के दौर में पंज वक्ता जब नमाज होती है तो मुश्किल से गिने चुने लोग 5 से 10 लोग होते हैं। लेकिन आप गैरों के यहाँ जाइए, उनके यहाँ तो बड़े ठाटे मारते हुए लोग मौजूद हैं। लेकिन आप तो आक़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की उम्मती में से हैं, सहाबा इकराम से मोहब्बत करते हैं, सहाबा की तालीम आप तक पहुंची है, बुजुर्गाने दीन की तालीम आप तक पहुंची है, तो बस आपकी जिम्मेदारी है, आप हर कुछ कीजिए, लेकिन जब रब तबारक व ताला का हुक्म होता है, उसकी इबादत करने के लिए मस्जिद में हाजिर हो जाए। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश कब होते, सबसे ज्यादा खुश कब होते? तो पूछा गया, दोस्तों ने पूछा कि हुजूर आप सबसे ज्यादा खुश कब हुए? तो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि जब मदीने से मैं
मक्के से जब मैं हिजरत के लिए आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के साथ मदीना रवाना हुआ, रवाना होने से जब मदीना पहुंचने वाला था कि उससे कब्ल मेरी ये ख्वाहिश थी। अब सोचा हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने इल्तिजा की, काश कहीं कोई दरख्त मिल जाता तो आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम को यहाँ बैठाता और आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम कुछ देर आराम फरमाते। तो दूर से उनकी निगाह पड़ी तो देखा कि वहाँ एक साया दरख्त मौजूद है। तो आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की बारगाह में इल्तिजा करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो दरख्त मौजूद है, जरा चलिए और वहां थोड़ी देर आराम फरमा लीजिए। तो जैसे ही हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर पहुंचते हैं, आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम पहुंचे और मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम भी पहुंचे। तो हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप थोड़ी देर आराम फरमा लीजिए। उस जगह की सफाई करते हैं और सफाई करने के बाद आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम को फरमाते हैं, कहा कि या रसूल अल्लाह आप इस जगह तशरीफ फरमाइए। फिर इतने भी दिल में ये ख्याल आता, ख्याल आने के बाद अब उस वीरान जंगल में कहां से दूध लाए, कहां से दूध लाए। तो हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर ने एक चरवाहा उनको मिला, वो देखा कि वो चरवाहा बकरी चरा रहा था। तो हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर ने कहा कि तुम्हारे पास दूध मिलेगा? कहा कि हाँ। कि कितने का है? कि आप उस गांव में जाएंगे तो वहां आपको 2 दिरहम में मिलेगा, लेकिन यहाँ अगर आप लेंगे तो मैं 4 दिरहम में दूंगा। तो हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर ने कहा बस 4 दिरहम? बोले कि हाँ 4 दिरहम। ठीक है, तुम मुझे बकरी का दूध दे दो। तो हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर पहले उसके थन को धोते, धोने के बाद खुद से दूध निकालते हैं और निकालने के बाद पूछते हैं कि बताओ आसपास कहीं पानी मिलेगा, आसपास कहीं पानी मिलेगा, ताकि वही जो इस गर्मी, शिद्दत वाली गर्मी में दूध का क्या, दूध तो गर्म हो जाए, लेकिन आक़ाई करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम को ठंडा दूध पिलाना। तो उतने में जाते हैं, देखें कि पूछा कि बताओ, चरवाहे से पूछा कि आसपास कोई गांव मौजूद है? तो हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर को कहा कि हाँ थोड़ी दूर जाइए, उस पहाड़ के पीछे एक कुआं मौजूद है। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर जाते हैं और कुएं के पास और वहां पर दूध को रख देते हैं, उस प्याले को, ताकि वो ठंडा हो जाए। फिर उसके बाद वहां से उठाते हैं और ले जाते हैं आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की बारगाह में। और ये दिल में ख्याल आता है कि कहीं मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम जग न गए। अगर जग जाए, ले जाते अगर दूध अगर गर्म हो जाए तो क्या मैं कहूंगा, मेरी मेहनत तो सारी बेकार हो जाएगी। उनके दिल में ये ख्याल आता। तो लेकिन जैसे ही आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की बारगाह में पहुंचते हैं तो आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम का आंख मुबारक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा। जैसे ही देखा आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम नींद से बेदार हो जाते। तो सैयदना सिद्दीक अकबर ने दूध को पेश किया और उसके बाद जैसे ही आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम दूध को जब पीते हैं तो हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर फूट फूट कर रोने लगते हैं, फूट फूट कर रोने लगते हैं। पूछा कि आखिर क्या बात है, क्यों रो रहे हैं? कहा या रसूल अल्लाह, मैं ये समझ रहा था कि वहां से जो लेकर के दूध आया कहीं गर्म ना हो जाए, आपको कोई परेशानी ना हो। लेकिन हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर जब पूछा गया कि बताओ आपको सबसे ज्यादा अमीरुल मोमिनीन बनने में खुशी हुई कि नहीं हुई, आप जो अमीर बने, आप सिद्दीक बने, तो कहा कि नहीं नहीं, मुझे सबसे ज्यादा खुशी तब हुई जब मैं और मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम उस वीरान जंगल में मौजूद थे, उस चटियल मैदान में मौजूद थे। जब मैं आकाई करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम को दूध पेश किया और आकाई करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने दूध पिया और मेरी तरफ मोहब्बत की निगाह से देखा, तो सबसे ज्यादा उस दिन मैं खुश हुआ। मेरे अजीज, अगर आप आकाई करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की सीरतों को देखें,
कि मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने अपनी जिंदगी किस तरीके से गुजारी, अपने उम्मतियों को क्या क्या दर्स न दिया। लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप शरीयत मुतहरा पर कितना अमल करते हैं। हुदल्लिल मुत्तकीन का मतलब तो यही हुआ कि जो शख्स अल्लाह रब्बुल इज्जत से डरता है, यानी कि मुत्तकी लोग डरते हैं। नमाज पढ़िए, कुरान की तिलावत कीजिए, अपने बच्चों को जरूर भी जरूर आप इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस ऑफिसर सब बनाइए, लेकिन सबसे पहले उसे शरीयत मुतहरा की तालीम दीजिए। आक़ई करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की हदीस पाक को सिखाइए, बच्चे को कुरान की तालीम दीजिए। जब आपका बच्चा कुरान अपने सीने में डालेगा, अपने सीने में बसाएगा, तो अब आपको कहने की जरूरत नहीं होगी कि मेरा बच्चा बेअदब हो। जब आप घर में तशरीफ लाएंगे तो सबसे पहला सलाम करेगा और अपने आपके हाथों को बोसा देगा। क्यों क्यों बोसा देगा? आपने उसे कुरान की तालीम दी है, आपने उसे शरीयत मुतहरा पर अमल करवाया है। मेरे अजीजों, आपसे गुजारिश है और मुअद्दबाना अपील है कि अपने बच्चे को आप दुनियावी तालीम तो दे रहे हैं, लेकिन दुनियावी तालीम देने से पहले पहले आप उसे दीन की तालीम दीजिए। आक़ई करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम जब फजर की नमाज के बाद रास्ते से गुजर रहे थे, हजरत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहां मौजूद थे। तो आक़ई करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने पूछा कि अबू सईद, आज के दिन की शुरुआत तुमने किस तरीके से की? तो हजरत सैयदना अबू सईद ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने आज के दिन की शुरुआत फजर की नमाज और कुरान की तिलावत से। तो आक़ई करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने पूछा कि अबू सईद तुम क्या कह रहे हैं? तो कहा कि सदक़ता या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं सच कह रहा हूँ कि मैंने आज फजर की नमाज पढ़ी, उसके बाद कुरान की तिलावत की। इसी तरीके से मैंने आज के दिन की शुरुआत इस तरीके से किया। तो फिर आक़ई करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फिर पूछा कि अबू सईद बताओ, आज के दिन की शुरुआत तुमने किस तरीके से की है? उन्होंने फिर वही जवाब दिया। तब आक़ई करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने पूछा कि बताओ तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते? कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप अपनी जान से भी ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ। तब उसके बाद कहा कि अब तुम्हारा ईमान काबिले कबूल हुआ। बताइए, आक़ई करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम से अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत कीजिए, और मेरे सरकार को जो सबसे ज्यादा पसंद है उसको अपनी जिंदगी में अपनाइए। इंशाअल्लाहुल अजीज आप यहाँ पर भी कामयाब हो जाएंगे और आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। तभी तो हजरत सैयदना अब्दुल रहमान जामी कहते हैं, फारसी का एक शेर है, तुई मौलाए मन आकाए मन वाली ये जाने मन, तुई दानी के जुज तू कस नदारम या रसूल अल्लाह। कहा कि आप मेरे मौला हैं, आका हैं, मलजा हैं, सब कुछ आप हैं या रसूल अल्लाह, बस एक निगाहे करम इस गुनेगार पर आता। आप दिन में हर कुछ कीजिए, लेकिन रब तबारक व तआला ने आपको जो हुक्म दिया है उस अपनी जिंदगी में अपनाइए। इंशाअल्लाहुल अजीज आपकी तमाम परेशानियां अल्लाह रब्बुल इज्जत दूर फरमाएगा। लेकिन कामिल यकीन होना चाहिए कि आप अल्लाह रब्बुल इज्जत पर किस तरीके से यकीन रखते हैं। आक़ई करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया कि अगर तुम्हें घर में नमक की भी घर में अगर नमक अगर खत्म हो जाए तो अपने रब से मांगे, वो भी अता हो जाए। लेकिन यकीन होना चाहिए, अपने ईमान की मजबूती बनाइए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबों की ईमान की हिफाजत फरमाए और वसवसे शैतानी से हम लोगों की हिफाजत फरमाए। कहने में कोई खामी कोई गलती हुई हो मौला माफ़ फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।